भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की चिंता अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में कई जगहों पर आए दिन ऐसा देखा जाता है कि कई लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे। 80% लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो कर भी रहे हैं वो सिर्फ जबड़े पर मास्क लटकाकर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बना दिए गए हैं, लेकिन उनके पालन की फिक्र किसी को नहीं है। हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य चिंतित ही नहीं लगते। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्यों को और सख्त होना पड़ेगा। देश के 10 राज्यों में कोरोना वायरस के 70% केस हैं। वहीं गुजरात के राजकोट जिले में एक कोविड अस्पताल में भीषण आग लगने की भी चिंता सुप्रीम कोर्ट में देखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट के हॉस्पिटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे देश की स्थिति पर संज्ञान ले रहे हैं। इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर त्योहारों और बढ़ती सर्दी में कोरोना गाइडलाइंस के पालन में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। केंद्र ने एफिडेविट में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा उपायों को लागू करने में विफलता के कारण संक्रमण फैल गया। यही नहीं, केंद्र ने केजरीवाल सरकार पर अस्पतालों में ICU बेड और टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए समय पर उपाय नहीं करने का भी आरोप लगा है। केंद्र ने कहा कि कोरोना से निपटने में दिल्ली सरकार की नाकामियों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आखिरकार 15 नवंबर को कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक और नई योजना तैयार करने की पहल करनी पड़ी। आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को 99 मरीजों की मौत हुई है। अब तक दिल्ली में कुल 8,720 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 5,286 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 5,361 लोग रिकवर हुए। अब तक 5,45,783 लोग दिल्ली में संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 38,287 लोग अभी भी एक्टिव हैं, यानी इनका इलाज चल रहा है, जबकि 4,98,780 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत देश की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या अब 93,09,787 हो गई है। बीते 24 घंटे में भारत में 43,082 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 36,582 मरीज ठीक भी हुए और 492 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से अब तक 1,35,715 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक इस वायरस के संक्रमण से भारत में 87,18,517 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। गौर करने की बात है कि कुल एक्टिव केस का आंकड़ा भी 9 दिन के बाद बढ़कर 4,55,555 के पार पहुंच गया है। पिछले 9-10 दिन से लगातार भारत में एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इसके पहले इनकी संख्या घट रही थी। लेकिन त्योहारी मौसम के बाद फिर से इस संक्रमण की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चिंता की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या में कमी आने से रिकवरी दर में आंशिक गिरावट भी दर्ज की गई है और अब गिरकर 93.61% रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV।